श्रीमान चौकी का इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला है ना, उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती जुलती है। अगर उसकी मूंछ उतार दी जाए या फिर तुम्हारी मूंछ लगा दी जाए तो दोनों की शक्ल लगभग एक जैसी है। नहीं, कहते हैं ना डैडी जी की दुनिया में ना 7 लोग होते हैं जिनकी मिलती है आपस में, तो होंगी ना फिर, मतलब होंगे ना फिर। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी की कोई ऐसी जॉब तो नहीं थी जिसमें उनका ट्रांसफर होता रहता हो? हाँ, वो तो थी ना, उनकी ऐसी ही जॉब थी, कभी त्रिपुरा, कभी कलकत्ता, कभी काशीपुर, कभी दिल्ली। ठीक है, तुम जाओ आराम करो। मैं जरा टीवी में फिल्म देख रहा हूँ, गोलमाल, वो उत्पल दत्त और अमोल पालेकर वाली। काफी थक गई हूँ, तुम सो जाओ, मैं फिल्म देखूंगा। इब ना होगा कोई घोटाला, आ गई है चंद्रमुखी चौटाला। मिस चौटाला, इतना बड़ा घोटाला? अबे यार, किसी दोस्त की हेल्प करना, मदद करना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इसकी बीवी बन जाना यार, ये नहीं समझ में आ रहा हमारे, बिल्कुल नहीं। तो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने सच में फेरे डाल लिए हो सर। सर इट्स अ नाटक ना सर। और वैसे भी एक बार सर जब मैं किसी ने दोस्त बोल देती हूँ ना, फिर तो अगर वो जान भी मांग ले तो सर मैं दे दूं बिना सोचे। वेल मॉम, मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं आईजी साहब के सामने कमिश्नर साहब गए आइज़दा, तब होगा क्या आइज़दा? हाँ मैडम, अगर जीजू ने आपको लड़के के भेष में देख लिया ना तो उनका मुंह बंद नहीं रहेगा। वो चौंक जाएंगे और बोल देंगे कि आप लड़की हैं। भाई देखो ठीक है, जो एक समस्या है, जहाँ समस्या होवे वहीं होवे समाधान भी। और अगर इस समस्या के समाधान के लिए किसी का दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा हो, तुम्हारी बंदूक घनी कुलबुलारी समाधान निकालने को। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अगाड़ू कगाड़ू टिंचू जुगाड़ू आइडिया आ रहा है। तो कब देगा? ना जब थारा का बाडा कर दूंगी यहाँ तब देगा आइडिया। अब तो टेबल के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, आइडिया कुछ ऐसा है। कमिश्नर साहब, इस चौकी की रिपोर्ट सबसे अच्छी होने वाली है। पहला वाला तगड़ा होगा, उसके बाद झगड़ा होगा। क्या बात है मिस चौटाला, आज आप लड़का बनी हुई हैं, मूछें लगा रखी हैं। क्या बात कर रहे हैं जीजू, ये तो लड़का ही है ना। Shut up! वेल सर, आप एक लड़के को क्यों कह रहे हैं लड़की इज़ द? हसीना को देख के मेरी बाईं आंख फड़की इज़ द। Get out! I said get out! एक मिनट, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये एक लड़की है? हाँ सर, ये बिल्कुल लड़की हैं। अरे गुलगुले, ये आज तुम लड़की बने हुए हो, लड़कियों वाली विग पहन रखी है। ये तो लड़का ही है। कहाँ सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो लड़का ही हूँ, मैंने कोई लड़की की विग नहीं लगाई। पड़ गया मेरे जीजू को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। आईजी साहब, जब इनको ऐसा दौरा पड़ता है ना, तब इनको हर लड़का लड़की और लड़की लड़का दिखने लगता है। जीजू आप मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना, घर जाओ सीधे और जाके दवाई खा के अपने सो जाओ। एक मिनट, इन्हें दौरा पड़ता होगा पर मुझे नहीं। चंद्रमुखी चौटाला, तुम एक लड़का हो ना? कोई शक
तो लड़के कब से सिंदूर लगाने लगे। आज तुम सिंदूर हटाना भूल गई बहू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने और उस झूठ में अपनी इस दोस्त को भी शामिल कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई? जवाब दो, जवाब दो। जवाब मैं देती हूँ सर। सर ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तो आप हैं। आपके बेटे ने जो कुछ किया आपके डर से किया। बचपन से लेकर आज तक आपके डर के मारे उसने आपसे कभी कुछ बताया ही नहीं। आपका बेटा आपसे यो कह ही ना पाया कि वो आपके दोस्त की बेटी से शादी ना कर सके। और मान लीजिए आपके डर से वो घर से भाग जाता तो सर आप क्या कर लेते? आपकी इज्जत का क्या होता? पर आपके बेटे ने ऐसा कुछ ना करा क्योंकि वो आपसे प्यार करे। सर माफ करिए, छोटा मुंह बड़ी बात। हमारी नजर में ना तो आप एक अच्छे बाप बन पाए हैं और ना ही अपने बेटे के दोस्त बन पाए सर। हाँ ये सही है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। सारी गलती मेरी है। मुझे माफ कर दे बेटा सुंदर, माफ कर दे। अरे वाह सर, फिर तो मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाह रही हूँ जो आपके बेटे के लिए काफी बड़ी है। सर इसको सच में किसी से प्रेम है। वो छोरी विदेश में है, 2-3 दिन में आती होगी सर। सच? हाँ तो बेटा प्रॉमिस, तेरी शादी में मैं उसी लड़की से कराऊंगा। अरे सर इसी दोस्ती के नाते हो जाए एक ठुमका। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सर हो जाए। मेम साहब मला माहिती नाही, मैं बोल देती आपको। साहेब मेरे पे बहुत लाइन मारता है। आता माझी सटकली, अभी मैं साहेब पे लाइन मारेगी। फिर ना आप मेरी जगह इधर पोछा लगाएगी और मैं उधर बैठ के अखबार पढ़ेगी। अच्छा शांता भाई वहां पोछा मारो जरा, वहां पे बहुत कचरा है। ओ लो मेम साहब, साहब का नाम लिया, साहब आ गए। इश कुछ हो गया, कुछ हुआ था क्या? अबे तू काम वाली बाई हुआ था, यो हुआ था मालकिन। और मैं इसका पति हुआ था। जेंडर चेंज सबके। क्या बात है? वेल मॉम आप कब आई इज़दा? आपके आने की आहट नहीं दी सुनाई इज़दा। हाँ कैसे देगी सुनाई? जब पेपर में मुंह डाल के ताकता रहे तो कैसे देगा कुछ भी सुनाई? अबे यो ना हो रहा कि बिल्कुल मैं कान उमेड़ दूं। कोई बाहर से आएगा क्या सोचेगा? चंद्रमुखी चौटाला अपने चौकी के हवलदारों से पोछा लगवा रही, नौकर बना रखा है यहाँ। सॉरी इलाज क्यों ना करवा लेता बालक तू अपना, है क्यों नहीं? मन ने बता, कोई पैसे वैसे की कमी मैं स्पॉन्सर करूंगी, चल। मैडम इलाज तो हो गया, हो रहा है, चल रहा है, वो बात भी हुई सब। बस वो ना गोली खाना मैं भूल जाता हूँ। मतलब बुनियादी लेवल पे चल रहा है यहाँ झोल। गोली खाना भूल जाता हूँ, फाती पे मूंग तलना ना भूल जाओ, बाकी सब चीज।
मॉम। मॉम ना हूं मैं थारी। जनाब। मैं जनाब हूं। सर। तू गया था कभी स्कूल वगैरह? देखा है स्कूल के होवे बिल्डिंग वगैरह देखी कहीं दूर से? जरा सी झांक लियो स्कूटर में से। मैं बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी मैडम, कचौरी। खाएगा या खिलाएगा? नहीं नहीं मैडम जी, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम है गुल्लू कचौरी, पंखे के अंदर। और यो चिड़े मुंह की किसे लेके घूम रहा तू? मैडम मेरा नाम है पगलेट, पगलेट कचौड़ी। वाह बेबी। दीदी दीदी, तुम्हें किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, बरिया के, छतरी के या? हाय, अब क्या बताओ दादाजी। जिस वक्त हमको हनीमून के रूम में होना चाहिए, उस वक्त एक लड़की चौकी में खड़ी हुई है, बरैया काट गई हाथ में, छतरी फट गई बरसात में। क्या हनीमून? मैंने अबे तू मेंटल हो गया है के? नहीं, मतलब मैडम, कितने कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी शादियां हो जाती हैं, फिर हनीमून भी होता है, फिर उस लेकिन मैं खुश नसीब नहीं हूँ, मुझे ऐसा बोड़म पति मिला है। क्यों भाई बोड़मेंद्र के बोड़म पंथी कर दी तेने कि बीबी रूठ गई? मैडम जी, हमने कोई बौड़मपंथी नहीं किया है। अब बात यह है जो मैं बता रहा हूँ, वो क्या है कि हमको जो है रोमांटिक कपल टूर एंड ट्रेवल्स के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। अब मैडम जी क्या है कि हमारी नई नई शादी हुई, तो हमने सोचा कि हम अपना हनीमून जो है हांगकांग में मनाएंगे, और इसी के लिए हमने जो है ये रोमांटिक वालों से 7 दिन के लिए हांगकांग में होटल बुक करवा दिया। मैडम जी, वहां क्या हुआ कि दिन दिन में तो हम थे, लेकिन रात में होटल वाले हमको अंदर घुसने नहीं दिया, और उन्होंने हमसे कहा कि देखो, सिर्फ तुम्हारी दिन दिन की बुकिंग है, रात की नहीं। पूरी रात भर हम सड़क पे रहे इनके साथ, और मेरे दांत ठंड की वजह से कट 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 नहीं कर रहे थे, बल्कि गुस्से की वजह से कट 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 कर रहे थे। बताइए आप, ऐसा हनीमून होता है? अबे यो किस प्रकार का टूर एंड ट्रेवल कंपनी चला रहे हैं यार ये लोग? बुलवा टूर एंड ट्रेवल कंपनी वालों ने। क्या हुआ भैया, आप इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हैं? और ये सामान? बिल्लू, 30 साल के बाद अगर किसी की बीवी उसको घर से बाहर निकाल दे, उसका चेहरा तो मुरझाएगा ही ना। क्या हुआ भैया? बीवी ने घर से निकाल दिया। किसकी बीवी ने किसको घर से निकाल दिया भैया? वेल ब्रो, मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल है दिया इसदा, जबकि मैंने कुछ नहीं किया इसदा। अबे 30 साल उसने बर्दाश्त भी तो कराया था ने, झेला है बिल्कुल कतई। इब टूट गया होगा बांध सबर का, पेशेंस का। तो लात मार दी कि गेट आउट। मम्मी जी, माना मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैंने 30 साल तक उसकी हर मांग पूरी की है जी, उसका हमेशा ख्याल रखा है जी। 30 साल तक मैंने उसके पैर दबाए हैं जी, नौकरों की तरह। रोज रोज रात को ठंडे पानी से पूरे घर के बर्तन धोए हैं जी मैंने, भाइयों की तरह। बीवी की गालियां खाई हैं जी मैंने, गंदी वाली। उसके बावजूद भी जी मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया जी।
मैं अपना दुखड़ा आपको ना सुनाऊं तो किसको सुनाऊं जी? ठीक है, जब तक मेरी बीवी मुझे वापस नहीं ले लेती मैं किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ। अरे अरे सुन यार, बात इतनी सीरियस है यो तो मैंने यार रियलाइज ही ना हुआ। थारा दुख, थारी परेशानी, हमारा दुख, हमारी परेशानी से। यार तू कुल ही गया हमारा यार, इतने साल का साथ है हमारा। और हमारे जिंदा रहते तू कैसे रुक जाएगा किसी धर्मशाला वगैरह में? ऐसी बात ना कर दोबारा। तू यहाँ रुकेगा, इस चौकी में रुक जा तू। टेंशन की बात ना, यहाँ रुक जा तू। कहीं मेरी वजह से आपको परेशानी ना हो जी। अरे क्या परेशानी होगी यार, तू आदमी है, कोने में पड़ा रहेगा हैं? तू मन्ने घना टेंशन में लग रहा है, स्ट्रेस में। 4-5 दिन की मैं तेने छुट्टी भी देती हूँ। एज भी ऐसी है यार, इस एज में इतना ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर ना। वेल मॉम, आप मुझसे कीजिए एक वादा इज़्दा, क्योंकि मैं दिमाग से हूँ थोड़ा आधा इज़्दा। भी मैं तो पहली टेंशन में हूँ जी। अगर टेंशन में मेरे से कोई गलती हो जाए या कोई भूल हो जाए, प्लीज आप मुझे लताड़ना मत जी, डांटना मत जी, क्योंकि मैं तो पहली टेंशन में हूँ। अरे तू घना घबराया हुआ है, दिख रहा है मन में। चल ठीक है, बात दाए महारा, मैं तेने कोई नहीं लताड़ूंगी। तू टेंशन फ्री होके यहाँ रहे। और बात दाए, मैं थारी बीवी से भी बात ना जी ना, मेरी बीवी से कोई बात नहीं करेगा जी। आप सबको मेरी कसम है जी, जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं ना हो जाता जी, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा जी। चल टेंशन ना ले, स्माइल कर और फील एट होम। अरे यो थारा ही घर है यार, इतने सालों का साथ है हमारा। एकदम रिलैक्स कर, फील एट होम, बी हैप्पी। ओके चल। साल 30 साल मैंने अपनी बीवी के साथ बिताए हैं, उसका मुझे ये सिला मिला है। भैया प्लीज मत रोइए ना, फिर मेरा भी रोना निकल जाएगा। और अगर मैं रोया ना तो फिर मैं चुप नहीं होऊंगा। हेलो, हाँ एक मिनट जरा होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना जरा। ओ, घर से वाइफ का फोन आया है यार, जरा जाओ आप लोग। हाँ। क्या तुम लोगों में बिल्कुल तमीज नहीं है यार? कहीं पे भी आ जाते हो, क्या महफिल चल रही है यहाँ पे? ये तमाशा मुझे पसंद नहीं है तुम लोगों का। तुम लोग कुछ देखा तो करो, कोई इंसान क्या है, कुछ घर से फोन आया, कोई बात करेगा। चलना यार। चल हट। हेलो, हाँ रौनक, तू घर गया था? ओ बिल्लू। हाँ यार, मैं तो चौकी में टिका हुआ हूँ ना, और मेरी सास आई हुई है ना यार, वो जब तक घर पे रहती है ना मेरा बैंड बजा के रखती है यार। हाँ, मैंने घर पे बहाना बनाया है कि मुझे चौकी में बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं चौकी में रहूंगा कुछ दिन। हाँ, और मैंने मम्मी जी को अलग से बहाना बनाया यार। हाँ, उनको कहा कि मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया है। हाँ, मैं बस मेरी सास वापस चली जाएगी ना, फिर मैं घर पे वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा रात को ना मुझे फोन करना, गप्पे मारेंगे यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ वेल गेट सेट गो इज द, और सबका दिवाली मेला देखें और ले लो एंटरटेनमेंट भरपूर इज द। कल रात 9 बजे दोस्तों आना मत भूलना। वेल मैं तुझे ना बताने ही वाला था कि ना, बस वो थोड़ा सा। सो जाना बेटी, सुबह परीक्षा है ना तेरी।
अभी नहीं सोएगी तो सुबह एग्जाम हॉल में जाके सो जाएगी। मैं तुझे बड़ी अफसर बनते देखना चाहता हूँ, मेरा सपना है। अच्छे से पढ़ाई कर, बेस्ट ऑफ लक। वाओ 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 वाओ। कुछ हुआ था क्या भैया? होते होते रह गया। अच्छा, तो भैया मैं तो ये पूछने आया था कि आप यहाँ पे अकेले रहेंगे ना रात को चौकी में, तो मैं भी आपके साथ यहाँ टिक जाऊँ क्या? फिर हम लोग लूडो खेलेंगे। मेरे घर में स्यापा पड़ा हुआ है, तेरे को लूडो की पड़ी है? हैं? लूडो खेलेगा मेरे साथ? भाग यहाँ से, हट। अब सुन यार, सुन, तू तो मेरा भरा है छोटा यार। अच्छा एक जरा सोडा भेज देख। है टाइम हो गया भाई। हाँ? चल। फील एट होम है जी। कोई नहीं यहाँ तो जगह नहीं बजी इत्थे तां कित्थे पावां इनू। ठीक है। हाँ हुण की रह गया? बावड़ा तू, अबे यो थारी अम्मा का चबूतरा हो रहा है या डैडी का आंगन, जो कतई यहाँ डोरी बांध के तेने अपने कच्चे बनियान सुखा रखे। अरे यार ये पुलिस चौकी है कि क्या बना रखा है तुमने इसको? यहाँ लोग एफआईआर लिखवाने आते हैं यार, और तुमने कपड़े पे टांग के इसे कपड़ों का हैंगिंग गार्डन बना दिया है। देखिए मैं छोड़ा, इस तरह से अगर चलता रहा ना तो ईमान चौकी में कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं आने वाला, बल्कि यहाँ लोग कपड़े सुखाने, ड्राई क्लीन करवाने आएंगे। तो ईमान चौकी से ईमान ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग सेंटर बन जाएगा यार। भैया देखो अपनी आंखों से, उठो बे पिल्लू। देखो ये क्या है यार गोपी, चक्कर में बच्चा गिर गया यार। नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, ऐसा मत कहिए। भैया बेचारे वैसे ही कितने दुखी हैं पहले से। इनकी खुशियों की झोपड़ी उखड़ गई है। भाभी जी ने खुद इनके घोंसले में आग लगा दी। मम्मी जी आपने मेरे से वादा किया था जी, आप मुझे लताड़ेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। मैं फील एट होम कर रहा हूँ जी। इतना फील एट होम? हाँ जी मम्मी जी, मैं घर में भी जी ऐसे ही कपड़े धो के ऐसे ही सुखाता हूँ जी। आई फील एट होम जी। 30 साल के रिश्ते को मेरी बीवी ने जी एक झटके में खत्म कर दिया जी। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब आप इस चौकी से निकालना चाहती हैं, ठीक है मैं चला जाता हूँ। यहाँ रुकूंगी। अरे वेट यार, ठीक है कुछ दिनों की बात होगी सर। हैं रहो ऐसे ही रहो। एक मिनट एक बात जरा टनिक क्लियर कर दे। जितना भी रायता फैलाना है तुमने यहाँ फैलाओ, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ठीक है? वो तो कैबिन देख रहे हो हमारा, उसकी तरफ देखना भी नहीं, समझे? सर किस्मत का कांटा जब खींच के चांटे पे चांटे मारता है ना, तो एक इंसान पे क्या बीतती है ये आप नहीं जान पाएंगे सर। लेकिन आज से कुछ साल बाद जब आपकी शादी होगी और 30 साल बाद जब आपकी बीवी आपको लात मार के घर से बाहर निकालेगी ना, तब आप इस चीज का एहसास कर पाएंगे कि क्या बीतती है सर। अभी तो आप अपने केबिन की ही बस देख रहे हैं। वैसे ऐसा पॉसिबिलिटी है लाइफ में, हो सकता है। आप भैया बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए। आपके साथ भले कोई हो ना हो, आपका छोटा भाई है भैया। थैंक्स ब्रो। ये ऐसे अंगूठा लाइए भैया, अंगूठा लाइए। है आपका छोटा भाई है। ऐसे
हो गया, भरत मिलन हो गया। कहाँ है वो टूर एंड ट्रेवल वाला जिसको बुलवाया था? ओ शारी यार यार शारी यार मैडम वही उसी काम के लिए ही निकला हुआ था। फिर एकदम से मैं अभी यूं गया मैडम और मैं यूं आया। तो जाना। हाँ। ओ बिल्लू। मैडम जी मैं आ गया। और ये है वो टूर वाला जिसने मेरे साथ ये कांड किया है और जिसके वजह से बीवी मेरी रूठी है, किस्मत फूटी है पंखे के अंदर। हाँ भाई, तू हो रहा रोमांटिक कपिल टूर एंड ट्रेवल वाला। हाँ जी मैडम, मैं हूँ भल्ला तोड़ दूंगा बल्ला पैकेज में। और मैं तेने तोड़ दूंगी पैकेज में। क्या कह रहा है यो गुल्लू कचौड़ी? अरे मैडम, ये गुल्लू कचौड़ी बातें कर रहा है लंबी चौड़ी। जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है पैकेज में। देखो यार, बहुत बद्दुआ लगेगी तुमको वैसे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेचारे तो अभी नई नई शादी करके हनीमून पे गए थे, लेकिन हनीमून तो क्या, इनका हनी सन भी नहीं बन पाया। मैडम वो भैया अटखेलियां कर रहे हैं। किसका? कहाँ? चलिए जरा। क्या चल रहा है वो सब? ओ जी मैं अपने घर में भी ऐसी पंजाबी गाने गाता हूँ जी। फील एट होम है ना जी। अब तो वैसे भी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ जी। आप दुनिया तो ना होना मांग रहा तू। वो तो जी मैं गाना गा के अपना मन हल्का कर रहा था जी। घर की याद आएगी थी जी। ठीक है, अगर आपको डिस्टर्बेंस होती है जी, मैं गाना नहीं गाऊंगा जी। मैं गाना नहीं गाऊंगा, ठीक है जी। ठीक, कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं माफ जी। हाँ जी जी। क्या कर रहे थे? भल्ला, किस तरह की होटल बुकिंग करी है तैने इनकी कि सिर्फ डे में होटल का एंजॉय ले रहे हैं, रात में इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जावे? सड़क पे बिताइए दोनों मियाँ बीवी ने रातें ठंड में एकदम ही। अरे जो कुछ भी हुआ है उसमें इनका कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। आप इनसे पूछिए बुकिंग करते वक्त इन्होंने मुझसे क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि हांगकांग के होटल में 7 दिन की बुकिंग चाहिए, 7 दिन की। और मैंने वो बुकिंग करवा दी पैकेज में। अब मेरे पास ये ईमेल है, इसकी कॉपी लाया हूं मैं, इसको आप देखिए और इसमें क्या लिखा है वो देखिए। इन्होंने लिखा है 7 दिन की बुकिंग करनी है, 7 रातों की नहीं। तो मैंने 7 दिन की बुकिंग करवा दी पैकेज में। अजीब इंसान है आप। अरे कोई भी आदमी आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोलेगा ना कि भाई 7 दिन के लिए मैं फला जगह जा रहा हूँ, या 7 दिन मैं कहीं जाकर के रुकूंगा। कोई ऐसे थोड़ी ना बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ 7 दिन 7 रातें बिता के आऊंगा। मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर आदमी हूं अपने काम में। जो भी क्लाइंट की डिमांड होती है मैं एग्जैक्टली वही करता हूं। मुझे इन्होंने 7 दिन के लिए कहा था और मैंने 7 दिन की बुकिंग करवा दी पैकेज में। ये ज्यादा यो जो बेवकूफी का इत्तर है ना, वो यहाँ छिड़कने की जरूरत ना है। मैं हड्डी पसली एक करके यहाँ बिछा दूंगी। दे इसे कंपनसेशन चुपचाप। आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं दे दूंगा कंपनसेशन। लेकिन हाँ, मैं इनको विदेश तो नहीं भेज पाऊंगा, पर इंडिया में ही जहाँ कहेंगे वहाँ भेज दूंगा। हाँ तो इंडिया में क्या कमी है? बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। क्यों मंजूर है नहीं इंडिया में कहीं जाना? हाँ बोल दो ना यार, हाँ बोल दो। वैसे भी अभी अभी शादी हुई है, बीवी रूठी हुई है, हनीमून मनानी है, और विदेश जाके क्या करोगे यार? तुम्हें तो हिंदी ठीक से नहीं आती है। ले लो यहीं कहीं का, और ऐसी होटल का मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, ऐसी जगह का ले लो जहाँ से होटल की खिड़की तुम खोलो ना तो तुम्हें हिमालय दिखे। आई थिंक यू आर राइट। मैडम, मैं गुल्लू कचौरी इस डील को कबूल करता। चलो वेरी गुड, करवाओ फिर। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को ना एक ऐसी जगह पे भेजूंगा
कि खिड़की को खोलते ही सीधा हिमालय दिखेगा। चलो निकलो। आज थैंक यू मैडम। अबे खेड़ा गीटियां मैं तोड़ दूंगी, मैं यहाँ सब गीटियां पीटियां। अब ज्यादा हो रहा है गोपी, ये रायता अपना जो है समेटे से। बिल्लू करवा यार तू, ये क्या एम्बैरसिंग हो रहा है यार, क्या यार। सॉरी भैया, मैडम ने जरा सी छूट क्या दी, आप इतना फैल गए। टब लगवा लिया आपने यहाँ पे, हद होती है भैया फैलने की। निकलिए आप यहाँ से बाहर, चलिए हटिए। यार कबाड़ी से सस्ता मिल गया था यार, इसमें क्या हो गया, नहाना हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी नहाऊंगा। ओह वेल, कैरी ऑन। बाकी बोले यार, मैं तो मौजा ही मौजा है यार, मौजा ही मौजा है यहाँ तो यार। यार देखो चौकी में एसी लगा हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना मैं किसी 5 स्टार होटल में रुका हुआ हूँ। हाँ बाकी तू चिंता ना कर, तेरी सास आएगी ना, मैं तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा के ना यहाँ हवालात में बंद कर दूंगा। है चौकी में सांप? क्या बात कर रहे हैं भैया आप? आपने जरूर कोई सपना वपना देखा होगा। तू मुझे गौर से देख, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? जाने दीजिए भैया, आप बुरा मान जाएंगे। बोल ना। भैया आप मुझे 1 नंबर के गधे। बस कर, वरना मेरे हाथों तेरा खून हो जाएगा, खून। खून भरी मांग, ब्लड बैंक की आखिरी बोतल। क्यों करेगा खून इसका? क्यों बालक ने धमका रहा है तू? मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ आपको। भैया कह रहे हैं कि इन्होंने ना चौकी में सांप देखा और वो सांप इनके कपड़ों में भी घुस गया था, जिसके डर के मारे भैया बेहोश हो गए। लेकिन मैं भैया को समझा रहा हूँ कि आपने कोई सांप वाप नहीं देखा होगा, जरूर ये कोई सपना वपना देखा होगा आपने जो आपको सच लगा। या तो टिका ली होगी, अब तो वैसे ही खाली बैठा है, यो ही सब खा रहे हैं। निकल को कहेगा शेर आ गया था चौकी में, तो मान लेंगे के? आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जो रात को यहाँ आया था वो सांप था, सांप सांप सांप। ऐसा वो लोग कहते हैं जो डर जाते हैं सांप से। हमें कहाँ सांप से डर लगता है यार। सांप तो ऐसे हम फुटबॉल खेलते हैं सांप से। अरे पूरे इलाहाबाद में जो है वो जितने सांप होते थे ना, वो सब सांप हम इकट्ठा करते थे एक कोने में। और वो पुटैयाबाज लोग नहीं होते, वो क्या इस्तेमाल करते हैं यार, वो चढ़ के जो पुटैया करते हैं, सीढ़ी। तो सीढ़ी लेते थे पुटैया वालों से, और यहाँ जो है इलाहाबाद के सांप होते थे, और मिलाकर दोनों को सांप सीढ़ी खेलते थे। राम राम मैडम जी, रीना भाग गई। वेल हुदा हीदा रीना इज द, मुझ पे मरती हैं हसीना इज द। हालत देख अपनी जरा बात करने से पहले। आंटियां हैं सब। Who are you? जी मैं सहवाग। वीरेंद्र? नहीं, जितेंद्र। हाँ। जी मैं हूँ जितेंद्र सहवाग। रीना गई भाग, नागिन नौटी है। देखिए मैडम, दरअसल मैं एक सपेरा हूँ और मेरी नागिन रीना 1 साल में 50वीं बार भाग गई। देखा इसकी नागिन भाग गई है। जो रात को सांप आया था, इसकी भागी हुई नागिन है वो। हाँ मैडम, हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारी नागिन है ना रीना, ये इसको पुलिस स्टेशन बहुत पसंद है, इसलिए अक्सर आ जाती है, क्योंकि नागिन नौटी है। देखिए मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं बीन बजा के उसे पकड़ लूं। अबे यार, चौकी में मतलब कोई सांप घूम रहा है, तुम इजाजत मांग रहे हो? जल्दी पकड़ लो, कहीं कम हो जाए एक आदमी यहाँ। ठीक है मैडम, मैं बीन बजाता हूँ। मैडम, अगर मेरी बीन पे कोई हैंडसम नाच ले तो रीना जल्दी पकड़ में आ जाएगी। हाँ तो है ना हैंडसम हमारे सर, ये नाच लेंगे बहुत बुरी तरह से। आप बजाओ बीन। अबे चुप रहे सर, फिर वो केबिन में भी आ सकती है नागिन, नहीं? हाँ, आप बजाइए, हम श्रीदेवी बनने को तैयार है।
ठीक है, तो हम बीन बजाते हैं। मिल गया। आ गया पकड़ में। थैंक यू मैडम। अब हम चलते हैं, नागिन नॉटी है। wow 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 अरे भाई आइए आइए मिस चौटाला, आओ भाई गोपी। क्या यार अंदर चौकी में बैठे हो यार, आज दीपावली की रात है, जरा बम पटाखे जलाएंगे, रॉकेट उड़ाएंगे, बहुत मजा करेंगे यार। वेल, कानों में अच्छी लगती है बाली इज द, और सब मिलकर मनाए दिवाली इज द। वैसे मैं चौटाला, आप इतनी सीरियस क्यों लग रही है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली मॉम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली गोपी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये क्या मैडम, दिवाली पे इतना सूखा सूखा सब चल रहा है? दिवाली पे तो मैडम धमाका होना चाहिए ना। ये देखिए मैं कितने सारे पटाखे लाया हूँ, और मैंने ना पूरी चौकी में भी डायनामाइट बिछा दिया है। इट वॉज अ जोक। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे चलो भाई पटाखे फोड़े, खोलियो पटाखे।